नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपका लिए बहुत ही शानदार है। जो भी एनपीसीएल राउत भाटा के लिए स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आने वाले समय में स्किल टेस्ट होने वाला है, तो एनपीसीएल राउत भाटा में जो भी हाल ही में कल 19 अप्रैल को जो स्किल टेस्ट हुआ है इलेक्ट्रीशियन और टर्नर और वेल्डर का, तो उसमें क्या प्रोसेस रहा था, कैसे उन्होंने स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया, कैसे डीवी हुआ था, तो उन सारे टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रोसेस रहा था। और आने वाले में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, इनके लिए क्या रहेगा आगे प्रोसेस, वो कैसे इस प्रोसेस को हैंडल करेंगे, कि क्या उनको आगे क्या करना रहेगा। तो उनके लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ है ये रहेगी इसमें। तो मैं इसमें वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो अभी स्किल टेस्ट हुआ था, क्या कैसे हुआ था, उन्होंने क्या क्या टॉपिक से मतलब क्या स्किल टेस्ट लिया, क्या प्रोसेस हुआ था, उसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे अपन। ठीक है, तो जो भी बंदे मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले समय में जो भी वैकेंसी रिलेटेड है और एनपीसीएल से कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मेरे चैनल के माध्यम पर अवश्य मिलेगी। ठीक है, और पूरी जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वही मिलती है यहाँ पर, कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो किसी कारणवश मैं आज ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, तो ठीक है ऐसा। और तो आपको बस इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि क्या रहा था प्रोसेस। तो मैं पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ, स्टार्टिंग से क्या प्रोसेस था, स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं आपको जो भी कितने बच्चे आए थे वहाँ पर, क्या क्या हुआ था प्रोसेस, तो ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पर लगभग 170 बच्चे आए थे। ठीक है, इन तीनों ट्रेड को मिलाकर वहाँ पर लगभग 170 बच्चे थे। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका फिजिकल हुआ। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल होता है, जो हाइट मेजरमेंट और वेट मेजरमेंट दोनों चीज़ें होती है, वो दोनों चीज़ें वहाँ पर ली गई। ठीक है, तो सभी का वहाँ पर हुआ था, पूरी टीम थी यहाँ पर। न्यू कम्युनिटी सेंटर में ही आपका यह पूरा कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, जो चारभुजा में, राउत भाटा चारभुजा में है, वहाँ पर यह पूरा करवाया गया था। ठीक है, तो लगभग 170 बच्चे आए थे। तो आपका जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया। डीवी के लिए आपको 5-5 जने के ऐसे कुछ गैप में मतलब ग्रुप में बुलाया था, तो उसी हिसाब से बच्चे को बुलाया था सभी को। तो वहाँ पर आपका डीवी मतलब प्रॉपर गुड वे तरीके से हुआ पूरा, आपका पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे गए। ठीक है, तो पूरा आपका डीवी बहुत ही शानदार था वहाँ पर डीवी। तो उसके बाद आपका डीवी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपने जो जब फॉर्म फिलअप करते हैं अपन, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर शो करना था। ठीक है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर शो किए गए। तो ठीक है, वहाँ पर सबकी एक टीम बना रखी थी सबके, और तो उसी टीम के जो वहाँ पर जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक टीम बना रखी थी, उनके सामने आपको सबमिट करना था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हुआ था डीवी हो गया। डीवी में कम से कम घंटा भर उन्होंने लिया था सबसे, सभी का डीवी हुआ था। तो एक बेसिक प्रोसेस था, वहाँ पर एक हॉल में बिठा दिया था सबको, और आगे सामने इंजीनियर्स बैठे थे सभी जो, तो वहाँ पर वो ले गए थे। ठीक है, तो उनके सामने आपका डीवी हुआ था, ये प्रोसेस रहा था। ठीक है, और उसके बाद था फिर स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में क्या था, स्किल टेस्ट में एक आपको पर्ची दी गई थी। ठीक है, तो पर्ची के हिसाब से आपको रूम अलॉट हुए थे वहाँ पर, सबके रूम के अंदर एक दो इंजीनियर बैठे थे सभी। तो आपको हर उसके रूम, जो आपके पर्ची में रूम निकलता है, उसी रूम में आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ के इंजीनियर्स थे वहाँ पर बैठे थे, तो आपके जो पर्ची निकलती है, उसी पर्ची के हिसाब से आपको रूम अलॉट होता है, आपको उस रूम में जाना है। ठीक है, उस रूम में जाने के बाद आपको वहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़े थे, जैसे इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, केबल है, अमीटर है, मल्टीमीटर है, सभी वहाँ पर पड़े थे। ठीक है, रजिस्टेंस मीटर, रजिस्टर मीटर, तो वो सभी वहाँ पर पड़े थे। ठीक है, तो वहाँ पर सभी ये रखे हुए थे। तो फिर सबसे पहले आपका तो वाइवा होता। ठीक है, आपको इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई करना था। इंस्ट्रूमेंट वेरीफाई करके बाद में वहाँ पर आपको क्वेश्चन किए जाते कि कर रहे थे वो, कि ये इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये किस काम में आता है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। तो उनके बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा डिटेल से उन्होंने पूछा था सभी से ना। तो हर
बहुत सारे ऐसे रूम थे बहुत सारे, उसमें से हर रूम में आपको कैंडिडेट को भेजा जा रहा था वहाँ पर। और टाइम टू ये खास बात ये थी कि वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट आपका कितनी देर तक लिया जा रहा है वो भी टाइम नोट किया जा रहा था। वहाँ पर बाहर आपका टाइम नोट हो रहा था कि आप स्किल टेस्ट में कहाँ कितनी देर तक बैठते हैं, आप कितना इसको वहाँ पर कितने जवाब दे पाते हैं, वो टाइम सभी चीज़ें वहाँ पर नोट की जा रही थी। ठीक है। तो स्किल टेस्ट में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, जैसे आप प्रैक्टिकल होते हैं वो प्रैक्टिकल थे नहीं वहाँ पर। आपको बस इंस्ट्रूमेंट्स वेरीफाई करने थे, इंस्ट्रूमेंट किस काम में आते हैं ये। और जो वहाँ पर सामने पड़े थे इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहाँ पर जो इंजीनियर्स थे वो सभी पूछ रहे थे यहाँ पर कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ होता है, इसका आप इसको जानते हो, ये कहाँ काम में आता है। जैसे एमसीबी है, कॉन्टेक्टर है, इनके जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये क्या काम आते हैं, इनके बारे में आप कुछ बताएं। ऐसा कुछ वहाँ पर प्रोसेस था पूरा। ठीक है। तो स्किल टेस्ट एज ए नॉर्मली था। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि स्किल टेस्ट में यहाँ पर इतना कुछ खास होता नहीं है राउत भाटा में। पिछली बार तो चलो स्किल टेस्ट करवाया भी था, इस बार अगर मैंने पहले बोला था कि न्यू कम्युनिटी सेंटर में हो रहा है तो यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल कर सकें, आपका मोटर लगा सकते हैं, उसकी टर्मिनल टेस्ट कर सकते, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था। तो मैंने आपको पहले एडवांस में बताया था कि आपका नॉर्मली होगा इंटरव्यू बेस्ड सिस्टम, जैसा आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू बेस्ड तो आपका बेसिक नॉलेज चेक करने के हिसाब से था वो पर स्किल टेस्ट। तो ये स्किल टेस्ट किया गया था। तो जो भी बंदे अभी जो आने वाले स्किल टेस्ट देने वाले हैं, तो आप पूरा बेसिक रखें, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। जैसे नरोरा में भी यही सेम प्रोसेस था, तो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है, क्या उसका यूजेस होता है, वो पूरा आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आपसे प्रैक्टिकल करवाया नहीं गया है, प्रैक्टिकल करवाया नहीं जा रहा है, आपसे उन चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ पर आपके पास इक्विपमेंट पड़े सामने, उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है, वो उसके बारे में आपको बताना है कि इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है, क्या इसके यूजेस हैं, वो चीज़ें आपको सभी इसमें बतानी थी। ठीक है। तो ये प्रोसेस था वहाँ पर। तो नॉर्मली हुआ था, ऐसी बात नहीं, नॉर्मल स्किल टेस्ट है। जो भी स्किल टेस्ट देना आने वाले हैं तो ऐसा घबराए नहीं, इस हिसाब से देखे जाए तो नॉर्मली स्किल टेस्ट था ना। तो मैंने ये था। तो अगर ये इलेक्ट्रिशियन वालों के हिसाब से ये है, तो आने वाली जो भी ट्रेड है उनका भी ऐसे ही कुछ ऐसे ही होगा, सेम प्रोसेस ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं अलग से लिया जाएगा, सेम प्रोसेस ही रहेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है तो हो जाए, लेकिन जहाँ तक ये है तो वेल्डर और टर्नर के हिसाब से उनका भी यही करवाया गया था। तो इस हिसाब से देख सकते हैं आप। तो नॉर्मली स्किल टेस्ट था। तो आप बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें स्किल टेस्ट के लिए। तो आपका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप उनको सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज़ सभी वहाँ पर नोट की जाती है, आपका बेसिक नॉलेज कितना है। तो ये तो स्किल टेस्ट नॉर्मली सबको सब क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपका स्कोर मैटर करेगा, सेकंड पेपर एडवांस पेपर में आपका स्कोर क्या है वही मैटर करेगा वहाँ पर। ठीक है। तो स्किल टेस्ट नॉर्मली हुआ था। तो ये था देख रहे। तो आप जो भी आपका बेसिक टॉपिक्स हैं स्किल्स के, उनको बढ़िया से बढ़िया पढ़ें। और मैं ये कहूँगा कि डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएँ साथ में। ठीक है। जो भी अभी कल 21 तारीख को भी स्किल टेस्ट है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो बढ़िया से बढ़िया करें। तो ये था मेरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़ो। मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा एनपीसीएल रिलेटेड। तो ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको बढ़िया लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। ठीक है। तो आप इस हिसाब से जाएं। और नॉर्मली जो मतलब अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी पास नहीं कर पाते हो, जैसे वो जो हाइट और वेट वाला, तो अगर आप चिंता ना करें, अगर आप मेडिकल फिट हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप नॉर्मली आपको उसमें छूट मिल जाएगी आपको। आप अगर वो क्वालिफाई भी नहीं करते हो तो भी आपको छूट मिलेगी वहाँ पर, आपको आपका नेक्स्ट लेवल तक आपको लिया जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखें और वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। और रही बात आगे क्या होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, तो सभी का स्किल टेस्ट होने के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा 1-2 दिन में सबका। जब भी सभी आईटी एग्ज़ाम का होने के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है। तो घबराए नहीं है। 24 या 25 तारीख को इसका लास्ट स्किल टेस्ट है, स्किट हो जाएगा। तो उसके बाद रिजल्ट आपका
देखने को मिलेगा आपको रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट भी आपका आ जाएगा बहुत जल्द। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही शानदार है। तो स्किल टेस्ट यहाँ पर इस प्रोसेस से हुआ था, तो इसी हिसाब से आप देख लेना कि स्किल टेस्ट कैसा होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।